4 साल के बाद आपकी क्या जिंदगी होगी, आपके बच्चे क्या जिंदगी होगी। 11 लाख दे रहा है, उससे हम बिजनेस कर सकते हैं, ठेला खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो पैकेज दे रहा है मेरे को। तोड़फोड़ हो रहा है, आगजनी हो रहा है, ये बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारी संपत्ति को जलाए। थे नहीं, लेकिन नए बच्चों के साथ आप करिए ना, कहाँ दिक्कत है। मुझे जाना होगा तो जबरदस्ती तुमको कुछ खींच नहीं सकता है। मेरे अंदर जज्बा होगा तो जाएंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं आवाज़ सच के तह तक। अभी मैं हूँ बिहार के पटना में और मैं अभी पटना के पटना जंक्शन के पास हूँ और यहाँ पे आइए कुछ आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अग्निपथ योजना के बारे में क्या उनकी सोच है और कहाँ तक यह सही है। इन सभी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे आम लोगों से, जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशलेंद्र सिंह है। कुशवेंद्र सिंह, आपको क्या लगता है ये जो अग्निपथ योजना है? चाहता हूँ ये जो अग्निपथ है बहुत अच्छी चीज़ है। ये सरकार ने जो किया बहुत अच्छी चीज़ किया है। हमारा ये कहना है कि भैया वो ठीक है, आपके लिए 4 साल को मिला है, जो फिर भी आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है पहले आप उस पर गौर कीजिए। आपको क्या क्या दिया उसको जानिए। ये तो जान नहीं रहे हैं, विपक्षी वाले इनको भड़का रहे हैं। उनको ये पता नहीं है मोदी क्या कर रहा है। हमारा आज जो फिनलैंड में हो रहा है, जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है, जो मॉरिशस में हो रहा है, उस बात को आप समझिए। हमारी सेना को ताकत चाहिए। ताकत जवानों में होती है, ताकत बुढ़ों में नहीं होती, ताकत जवानों में होती है। तो मेरा मोदी सरकार चाह रहा है कि मेरा सेना जो है मेरा ताकतवर हो, वो पहाड़ों पर चढ़ सके, वो उतर सके। क्या बूढ़े चढ़ेंगे? अब बूढ़े उतरेंगे तो क्या ये अचानक से, मतलब ठीक है मैं मान रहा हूँ कि 1989 से चल रहा है, ये 1989 से चल रहा है, आज अचानक नहीं हुआ। तो आज तक मीडिया में क्यों नहीं आया? 1989 से चल रहा। अलग बात है, उसको उतना तो हम जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन ये 1989 से चल रहा है और सरकार इसको बदलने के फेरे में है। हमारी सेना सशक्त हो, मजबूत हो, बरियार हो और वो दम सिर्फ जुबानों में हो सकती है। ये मैं सीना ठोक के कहता हूँ, काश मैं भी आज होता तो मैं सेना पे जाता। मैं कहाँ जाऊँ, एक लिभर आदमी हूँ। देखिए मेन मकसद क्या है ना, सरकार का मकसद ये है कि मैन पावर को घटाना है, आदमी को रिक्रूटमेंट बहुत कम करना है। चीन खड़ा है, मेरे सामने पाकिस्तान खड़ा है, आज हमें लड़ना है उससे। अगर मैं जवानों को नहीं भेजूंगा, वो कारगिल पे चढ़ेगा 28,000 फीटर पे, किसी बुढ़े को चढ़ा दूं? अच्छा एक बात बताइए, बिल्कुल चढ़ेगा। नहीं चढ़ पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? उसको टाइम चाहिए, बॉल होने के लिए टाइम होना दे रहा है आपको। 4 वर्ष में हम फौज में चल जाए, वहाँ पर मर कर हम आ जाए। 9 महीने का कैसा बतिया रहे हैं? अच्छा शांत रहिए। अच्छा आप शांत रहिए, जरा बताइए क्या फायदा क्या होगा हमें? फायदा होगा कि 4 साल के बाद आप आओगे तो 4 साल के बाद हम जाएंगे। खाली आप ही करते रहो 30 साल, अब बाकी जो बैठे हैं वो क्या करेंगे? 4 साल के बाद आप आओगे तो 4 साल के बाद भैया हम भी तो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भी तो जाएंगे, इनके बाल बच्चे भी तो जाएंगे। 30 साल आप ही करते रहो, हम क्या करेंगे? अच्छा तो आपका ये कहना है जी। अच्छा तो ठीक है, 4 साल में चले जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद आपकी क्या जिंदगी होगी, आपके बच्चे? क्या जिंदगी होगी। 11 लाख दे रहा है, उससे हम बिजनेस कर सकते हैं, ठेला खोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो पैकेज दे रहा है मेरे को, 10% आरक्षण दे रहा है मेरे को। आप किसी भी नौकरी में जाइए, आर्मी में जाइए, BSF में जाइए, आप फिर तैयारी कीजिए, उसमें आप। अच्छा आपका क्या कहना, आपका क्या कहना? नहीं, ऐसे सोच के जो लोग हैं ना, हमेशा देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा। मानसिकता ही सोच रहा है, हिंदू मुसलमान वाला सोच है। अच्छा हमको सरकार से अपनी नीति पे लड़ना है, अपने विकास की लड़ना है। हमको ये ना कि हिंदू मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे लड़े। हम 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? बिल्कुल हम 4 साल के बाद हम क्या करेंगे बताइए? हमको सरकार स्पष्ट कर ही नहीं रहा है कि हम 4 साल के बाद क्या करेंगे। आप नहीं हेलो, देखिए मेरे विचार से यह जो नीति है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये हिटलर की नीति का आधार है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जिस प्रकार से जर्मनी को हिटलर विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना रहा था, वहाँ के सारे युवाओं को चाहता था कि सैनिक बने। नहीं, आप पूरी बात को समझिए, मेरी बात को। हम टीचर हैं, वो चाहता था पूरे युवाओं को हम सैनिक बनाएं। इसका उद्देश्य, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसका जो मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, इसका उद्देश्य कि 4 साल पर ऐसा करने से पूरे हिंदुस्तान के सारे व्यक्ति को हम सैनिक बना दें, जो विषम परिस्थिति में अपने पड़ोसी देश के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहे। हमें सेना के साथ साथ ये लोग भी उस युद्ध में तैयार हो, संघर्ष करने के लिए तैयार हो, हमें सैनिक की जरूरत ना पड़े। ये औचित्य है, क्योंकि हमारे सामने जो 2 कंट्री है जो सामने हमेशा आंख दिखाती है, वह एक चाइना और दूसरा पाकिस्तान हमें परेशान करती है। और हमारी फौज इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं है जितना उसके पास है।
तो अगर हमारे पास पूरा हिंदुस्तानी अगर फौजी बन जाए और ज़रूरत पड़ने पर मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 17 साल के बच्चे अगर सैनिक बनते हैं, 17 साल में 9 महीना साल में कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें एक राष्ट्रीयता की भावना आएगी, एक नागरिकता का फीलिंग्स होगा। जॉब नहीं देना है बल्कि उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, आत्मनिर्भर बनना। एक बच्चा अगर 15, 16 लाख, 15 लाख, 12 लाख ही कमा लेता है तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और उस पैसे से ऐसा नहीं कि तुरंत नौकरी मिल जाए, फिर वो अपने दूसरे जॉब की ओर जाकर रहना चाहता है तो अपने डेडिकेशन समर्पण के साथ सेना में रहे, और नहीं तो फिर दूसरे बहुत सारा क्षेत्र है। यहाँ सैनिक बनाने का उद्देश्य है। तो सेवा में रहने नहीं देगी ना सरकार? वो सेवा नहीं दे, हमने क्वालिटी तो ले लिया, सेना का क्वालिटी तो हमने अचीव कर लिया। वहाँ गए तो इसी फ्री में तो नहीं गए, हमने वहाँ से अचीव लिया। अचीव करके हम बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपी में जा सकते हैं अगर मुझे इच्छा है तो, और नहीं तो हम आईएएस आईपीएस का तैयारी करेंगे, बीपीएससी का तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा बॉडी फिजिक जो होगा वो सैनिक की तरह हो जाएगा, यंग रहेंगे, हमेशा योगा करने का बुद्धि रहेगा, एक्सरसाइज करने का रहेगा, फिजिकली फिट। आज देखिए कितने नौजवान का चेहरे पर गुटखा और पान खाने का संस्कार है, एक संस्कृति है, वो संस्कृति से विमुक्त हो जाएंगे। मेरा उद्देश्य रोजगार से नहीं है, यहाँ पर सेंस है कि खाली वही एगो रोजगार है, बहुत सारा क्षेत्र है। आप सोचिए, बहुत गहन अध्ययन करने की जरूरत है। ऊपर से ऊपर तो लगेगा, और इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल रोटी सेक रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन लोग गहन अध्ययन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे हैं। ये चिंतन की जरूरत है। ठीक है, ये तो आपका बात बिल्कुल सही था, लेकिन जरा हमें एक बात बताइए कि अभी जो है कहीं ना कहीं कोई भी अगर नौजवान जाता है एक फौज में तो उसकी ये कामना होती कि उसका परिवार सेफ रहे और परिवार के लिए कुछ ना कुछ इन फ्यूचर उसके साथ हो। लेकिन इस जो योजना आ रही है इसमें परिवार के लिए कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है बाबू कि इसमें तो हम जॉब में जाते हैं तो मेरा सेफ कम से कम तो 15-12 लाख, 15 लाख तो कम से कम, ऐसे तो 23 लाख सरकार बोल रही है, लेकिन हम छोड़ो सरकार का बात, 15 तो हमको मिलेगा ही। खाना मिलेगा, फुर्सत, संस्कार मिलेगा, संस्कृति मिलेगी। ये तो हमें कोई नहीं देगा। सिविलियन में तो ये सब नहीं मिल पाएगा मुझे। आज देखो जैसे तैसे लोग चलता फूक देता है, यहाँ फूक देता, फूक ये मुंह में लेके गुटका लेके फूक करके करते रहता है, वो संस्कार तो खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक हमारे पास 15 लाख रुपए एक बहुत अच्छी रकम होती है बेटा, उससे हम अपने चाहेंगे, अगर मेरे अंदर सब तमन्ना है कि यूपीएससी करना है तो हम कर सकते हैं, या हम मुझे बीएसएफ में जाना है तो जान सकते हैं, या हमसे आर्मी में ही जाना है तो फिर से हम तैयारी, मेरे पास वो क्वालिटी तो है कि फिर से हम परीक्षा दे करके निकल सकते हैं। ठीक है, आपकी बात है, आपके 2 मिनट हम सभी से बातचीत करेंगे, जरा हमें बोलने दीजिए। एक लाइन हम बोलेंगे, हमें वेतन के लिए नहीं वतन के लिए काम करना है। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये यहाँ पे जो कहना था, आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, अभी फिलहाल सब कुछ सही है, लेकिन जो ये 3 साल से 2019 में लास्ट भर्ती आई थी, इस बात से मैं भी दुखी हूँ। एक बात मोदी सरकार की इस बात से, योजना से बहुत दुखी हूँ कि जो बच्चे सेलेक्टेड हो चुके हैं 7,000 बच्चे, उनको कम से कम आप स्थायी कर दीजिए, ये मेरा कहना है। लेकिन नया जो है उनके साथ अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराने जो भी बच्चे रिजल्ट निकाल चुके हैं उनको कर देना चाहिए, जॉब दे देना चाहिए। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ। गलत होगा क्योंकि कोई बच्चे बड़ी आशा और उम्मीद के साथ, अब वो तो बेचारे उस पॉलिसी में थे नहीं, लेकिन नए बच्चों के साथ आप करिए ना, कहाँ दिक्कत है। मुझे जाना होगा तो जबरदस्ती तुमको कुछ खींच नहीं सकता है, मेरे अंदर जज्बा होगा तो जाएंगे नहीं। ज्वाइनिंग आते ही इसको कैंसिल कर दिया गया, वो गलत है, वो गलत है, उसके लिए हम आपसे सहमत, वो गलत है, वो गलत है। अरे वो नहीं, जो भैया साहब बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ही इज स्पीकिंग राइट, कि जो रिजल्ट निकल चुका है, जो सब कुछ हो चुका है, उन बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा, उनके साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वैसा नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए और पुनः उन बच्चों को कम से कम शामिल कर लेना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। अच्छा, ये सब चीजें तो सब कुछ सही है, योजना पे बातचीत हो रही है, और इस योजना के जो विरोध में जो कार्य हो रहे हैं, कभी रेल को जलाया जा रहा है, कभी बसेस को जलाया जा रहा है, एक तरफ ये तो राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी सोच है। और ये जितने भी रेलवे है हम लोग के टैक्स से बना है, ये बुर्बक आदमी है जो समझते हैं, या तो वैसे लोग असामाजिक तत्व ही ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके खिलाफ है जो तोड़फोड़ हो रहा है, आगजनी हो रहा है, ये बिल्कुल खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि हमारी संपत्ति को कोई जलाए, ये संपत्ति हमारी है, ना कि किसी सरकार की, ना किसी पार्टी का है, ये हमारे टैक्सेस से बने ये चीज है। ये जो हुआ ये गलत हुआ, बस इसके खिलाफ हमें और कुछ नहीं। समझना चाहिए, मतलब छात्रों को और जो भी विरोध कर रहे हैं उन्हें समझ विरोध कीजिए, आपका हक है, राइट है आपका विरोध करना, विरोध की शांति से कीजिए। सरकार तक आपकी आवाज पहुंचना चाहिए, पहुंचाना भी है, ये ना कि तोड़फोड़ करके फिर आप देशद्रोही हो गए, विद्रोह हो गए, आपकी आवाज वहीं दब गई। आपने जहां आगजनी कर दिया या आपने कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, वो आपका जो धरना था वो खत्म हो गया, वो कमजोर हो गया। सरकार यही चाहती है कि धरना हमेशा कमजोर रहे,
आप संयम से रहें, विरोध करें, विरोध करना आपका राइट है, आप कीजिए। आपको लग रहा है इस बयान पे क्या कहिएगा? सरकार ने बयान दिया है कि जो भी विरोध में शामिल था उसको मैं भर्ती में नहीं लूंगा। बिल्कुल सही है, नहीं लेगा। ये बिल्कुल सही है। आप सेना में अगर इस तरह के लोग हैं, शासन नहीं आ रहा हम है, समझते हैं कि छात्र वही विरोध कर रहे हैं, शासन है आपके नहीं, पास नहीं, आप सेना में छात्र जाकर क्या वही करोगे? विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो सेना में लेने का क्या मतलब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, है? ऐसे लोगों को सेना में लेने का मतलब बस क्या जो है? ज्वाइनिंग लेटर था। ऐसे लोगों को सेना में लेने का मतलब क्या? जिन अनुशासन का पता नहीं, मैं राष्ट्र की संपत्ति जला रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं सेना में ले लूं? ये कुछ आसमानी तत्व के लोग हैं जो इस तरह के तो बिल्कुल हादसा दुर्घटना कर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आक्रोशित हो रखे हैं लोग। यहाँ पे जब मैं पटना जंक्शन के पास था तो ये थी यहाँ पे आम लोगों की सोच, क्या सोचते हैं ये अग्निपथ योजना के बारे में, और ये जो उग्र मचा हुआ और ये जो हो रही है दुर्घटनाएं जो भी की जा रही है, या फिर आक्रोश में आकर के जो छात्र या फिर जो भी असामाजिक तत्व जो ये काम कर रहे हैं उसके बारे में क्या लोगों का सोचना था, ये आपको मैंने दिखाया। मैं था विकास, आप लोगों के साथ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज़ सच के तह तक।